ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने हाल ही में अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते समय ध्यान दिया? आप जितना पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं उसमें से 5वां हिस्सा यानी 20% पेट्रोल है ही नहीं। उसकी जगह उसमें मिलाया जा रहा है एथेनॉल यानी मक्के, गन्ने और अनाज से बनने वाला एक खास तरह का अल्कोहल या बायोफ्यूल। लेकिन रुकिए, क्या इससे आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा? क्या माइलेज कम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब लोग इस पर चिंता जता रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम 20% पर रुकने वाले नहीं हैं, अब तो इससे भी आगे जाएंगे, यानी कि इससे भी आगे का प्लान तैयार कर रहे हैं। आखिर क्या है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का पूरा सच? क्या ये आपके जेब पर भारी पड़ेगा या देश का फायदा करेगा? आज अगले कुछ मिनट में इस पूरे मामले को इतने आसान शब्दों में समझेंगे कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खबर की शुरुआत होती है एक खबर से। अभी संसद का सत्र चल रहा था और राज्यसभा में पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी से एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल पूछे गए। मंत्री ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि साल 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, जिसे हम E20 फ्यूल कहते हैं। लेकिन भारत ने यह कारनामा साल 2025 से 26 में ही कर दिखाया, यानी पूरे 5 साल पहले ही गोल हासिल कर लिया। अब आप सोचेंगे, अरे वाह, इतनी जल्दी ये काम कैसे हो गया? इसके पीछे सरकार की 3-4 बड़ी नीतियां थी। किसानों और मिलों को सही दाम, एथेनॉल की एक तय कीमत बनाई गई, टैक्स में छूट, एथेनॉल पर GST घटाया गया, लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट, तेल कंपनियों ने एथेनॉल बनाने वालों से लंबे समय का समझौता कर लिया कि आप बनाओ, हम खरीदेंगे। आज नतीजा ये है कि हमारे देश में हर साल 2000 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने की क्षमता तैयार हो चुकी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर गाड़ी मालिक के मन में कौंध रहा है, भाई मेरी गाड़ी तो 5 या 10 साल पुरानी है, E20 पेट्रोल डालने से मेरा इंजन सीज तो नहीं हो जाएगा? संसद में यह सवाल भी उठा। सरकार से पूछा गया कि क्या आपने गिना है कि देश में कितनी गाड़ियां E20 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? सरकार ने इसका जवाब साफ दिया। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई अलग से आकलन या गिनती नहीं की है, लेकिन मंत्री ने एक बहुत ही काम की बात बताई। सरकार का कहना है कि ये एथेनॉल मिलाने का काम रातों रात या आंख मूंद कर नहीं किया गया। इसके लिए बाकायदा लैब में स्टडीज हुई और सड़कों पर फील्ड ट्रायल किए गए। ट्रायल में देखा गया इंजन की क्षमता पर क्या असर पड़ता है, ठंड में गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं, क्या इंजन के पोर्ट्स में जंग लगता है, फ्यूल पाइप या रबर के सामान खराब तो नहीं होते। और रिपोर्ट क्या कहती है? आज देश में 23 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो E15 या E20 वाले पेट्रोल पर चल रही हैं। इनमें लाखों करोड़ों पुरानी गाड़ियां भी शामिल हैं और सरकार के मुताबिक बड़े पैमाने पर किसी गाड़ी का इंजन खराब होने का कोई प्रमाणित सबूत यानी सर्टिफाइड प्रूफ नहीं मिला है। अब आप कहेंगे, चलो मान लिया इंजन खराब नहीं होगा, लेकिन चलाने में कैसा लगता है? यहाँ सरकार एक दिलचस्प दावा करती है। मंत्री सुरेश गोपी के मुताबिक पुराने E10 पेट्रोल के मुकाबले E20 पेट्रोल से बेहतर एक्सेलरेशन यानी पिकअप, गाड़ी पिकअप ज्यादा पकड़ती है, स्मूथ इंजन ज्यादा सुचारू और बिना झटके के चलता है, कम प्रदूषण, एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे पेट्रोल पूरा जलता है, धुआं कम निकलता है और हवा साफ रहती है। हाँ, एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, जिससे 1 से 2% माइलेज में मामूली अंतर आ सकता है। लेकिन सरकार का तर्क है कि इंजन की परफॉर्मेंस और पर्यावरण के मामले में इसका फायदा कहीं ज्यादा है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो अब आया है। संसद में सरकार ने संकेत दिए हैं कि हम 20% पर रुकने वाले नहीं। सरकार अब E20 से भी आगे ब्लेंडिंग की तैयारी कर रही है। अब आप सोचेंगे, अरे भाई 20% से आगे जाएंगे तो एथेनॉल आएगा कहां से? क्या सारा गन्ना और अनाज इसी में चला जाएगा? खाने के लिए अनाज बचेगा भी या नहीं? इसी का समाधान है 2G एथेनॉल यानी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल। सरकार प्रधानमंत्री जीवन यानी PM जीवन योजना चला रही है। इसमें गन्ने या चावल से नहीं बल्कि खेती के बचे हुए अवशेषों जैसे पराली, भूसा और खरपतवार से एथेनॉल बनाया जा रहा है। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पराली बेचकर कमाई होगी। खाने वाले अनाज पर दबाव नहीं पड़ेगा।
इसका साथ ही देश में जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFV आने वाली है, जो 20% से लेकर 85% या 100% एथनॉल पर भी आराम से चल सकेंगी। तो अगर पूरी बात का निचोड़ निकाल ले तो बात बहुत सीधी है। देश का फायदा, भारत जो अरबों खरबों रुपए का कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, उसमें एथनॉल मिलाने से देश के पैसे बच रहे हैं और वो पैसा हमारे देश के किसान और एथनॉल फैक्ट्रियों में जा रहा है। और जो दूसरा दावा किया जा रहा है पर्यावरण का फायदा, हवा में प्रदूषण कम हो रहा है। आपकी गाड़ी का क्या? अगर आपकी गाड़ी बहुत नई है तो वो E20 रेडी ही है। अगर पुरानी है तो सरकार के डेटा के मुताबिक घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 23 करोड़ गाड़ियां बिना किसी बड़े इंजन फेलियर के चल रही हैं। सरकार की तैयारी साफ है, भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत इस रेस में दुनिया के कई बड़े देशों से आगे निकल चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल भरवाने के बाद पिकअप या माइलेज में कोई फर्क महसूस हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।